हेलो बच्चों। तो आज वाली इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, आपको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करा रखी है। उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन पीछे बता दी थी। फिर उसके बाद में मैंने ऐसे बोला था कि COOH ग्रुप की एसिडिक नेचर को मैं आपको समझाऊंगा। तो आज वाले लेक्चर में अपन वही पढ़ेंगे। तो देखो, आज वाले लेक्चर में से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैं आपको बताऊँ। आपको यह 2-3 कंपाउंड देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के और पूछता है इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन। ठीक है, या फिर होता है कि इनके जो स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलेट, ठीक है, तो इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर ये पूछता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। बात आ गई समझ में। तो आज अपन ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये अल्कोहल में, फिर आज पढ़ाऊंगा दोबारा से। तो देखो एक बार, देखो होता क्या है, एसिडिक नेचर है। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम ही एसिड है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो देखो, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैं बोलूँ आपको तो इनऑर्गेनिक के कंपेयर में बात करूँ तो वीक है। अकार्बनिक एसिड जितने भी होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक वीक एसिड होते हैं। ठीक है, लेकिन COOH अपने आप में अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ। तो किसी से कंपेरेबल बात करते हैं हमेशा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सुनना, आपके पास में क्या है, एक एसिड है RCOOH। मैं यहाँ पे ब्रॉन्स्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। ठीक है, ये RCOOH एसिड है। ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन कराई H2O के साथ। ये आर्हेनियस भी बोलता है ये बात कि किसी भी एसिड को आप वाटर के साथ डाल को उसका सॉल्यूशन बनाओ, यदि वो H+ डोनेट कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो एसिड है। तो अब पता कहाँ से लगा एसिडिक ग्रुप का। तो होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डालोगे तो डालने पे क्या होता है, सुनना, रिएक्शन होती है ये कि इसका H निकल के इसमें आ जाता है। तो होता क्या है, सुनना, RC≡O- प्लस H3O+ बन जाता है। तो ये तो बन गया हाइड्रोनियम आयन और ये बन गया एसिटेट आयन। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये वाटर था। बोलो, बात आ गई समझ में। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से शुरुआत हुई एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ से एक बात तो ये समझ में आई कि RCOOH ग्रुप जो है वो H+ आयन निकाल रहा है। तो जो H+ आयन डोनेट करता है वो एसिड होता है, आपको खुद को पता है। तो ये जब H निकाल रहा है इसका मतलब ये एसिड है। अब हुआ क्या, सुनना, यहाँ से क्या निकाला हमने, Ka निकाला। आता है आपको Ka निकालना? Ka निकालना नहीं आता तो आपको K इक्विलिब्रियम आता होगा। तो होता क्या है कि सुनना, ये वाला जो है, देखो ये जो चीजें है वो इक्विलिब्रियम में चल रही है। इक्विलिब्रियम मतलब जितना इधर चल रहा है उतना इधर चल रहा है। अब हुआ क्या, सुनना, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एसिडिक नेचर कैसे है, कैसे पता लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सुनना, अब ये आंसर मत लिखिए ना कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन निकालेगा, ये छोटी क्लास की बात है, यहाँ से समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सुनो, देखो इसे। तो हुआ क्या, यहाँ से K इक्विलिब्रियम निकाला। आपको K इक्विलिब्रियम आता होगा या फिर Kc आता होगा। Kc आता है आपको, देखो Kc आता है आपको, इसको बोलते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन निकालते थे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे ही निकालते थे। तो सुनो, RCOO-, ठीक है, देखो Kc जो यहाँ से आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब एक चीज सोचो, इस H2O को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो सुनना, Kc जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए H2O के साथ, मतलब इसको मैं यहाँ H2O की कंसंट्रेशन के साथ डाल दूं तो यहाँ से जो मेरे पास चीज निकल के आएगी वो क्या आएगी, RCOO- अपॉन RCOOH। ठीक है, RCOO- अपॉन RCOOH, और इधर से देखो, और इधर से H3O+। ठीक है, अब आप एक चीज जानते हो कि H3O+ का जो कंसंट्रेशन होता है वही किसके इक्वल है, H+ की कंसंट्रेशन के। भाई H3O+ लिखो या H+ लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, H+। तो सुनना,
होता क्या है, इस वैल्यू को तो मैं कांस्टेंट डाल दूं, इतनी वैल्यू तो क्या हो कांस्टेंट है। सुनना, ये तो कांस्टेंट हो गई, ठीक, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो ये जो चीज है सुनना, केसी देखो ये चीज हटा दूं, ये आपका लिखा H3O प्लस इक्वल होगा H+। अब यहाँ से बात ये समझ में आती है, KCH2O का कंसंट्रेशन, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो, अरे भाई ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह पे प्रोपोर्शनल का साइन लगा दूं। आपको पता है प्रोपोर्शनल लगता है तो कोई कांस्टेंट लगता है, तो मैंने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाया तो प्रोपोर्शनल लगा दिया। और H3O प्लस के लिए क्या लिख सकता हूं, H+। देखो यहां से अब एक बात समझ में आएगी, ठीक है, अब ये Kc×H2 है, ये Kc जो है ये एसिड का है, तो Ac×H2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, Ka, क्या लिख सकता हूँ, Ka। तो यहाँ से बात समझ में आएगी, Ka जो है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है H+। बोलो बात आती है समझ में, ये वैल्यू Ka के बराबर है और ये वैल्यू H+ चल ही रहा है क्योंकि H3O प्लस H+ के बराबर है। अब सुनना, यहाँ से पता लगा है कि जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा Ka की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, क्यों, तो एक बात यहाँ से समझ में आ गई कि H+ इतना बढ़ेगा, Ka का वैल्यू उतना बढ़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको Ka बढ़ा दिया तो Pk भी आप जानते हो, तो सुनना, Pk जो होगा वो इसका क्या होगा, कम होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो Ka होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं और Pk कम होते हैं। तो ये क्या है, एक बार सेंटेंस पूछा था IIT में, 4 सेंटेंस दिए थे, तो 4 सेंटेंस में से यही वाला सेंटेंस सही था जो मैं भी बोल रहा हूँ, क्या कि Ka की वैल्यू एसिड की ज्यादा होती है और जबकि Pk की कम होती है। ये Ka Pk मैंने आपको अल्कोहल में पढ़ाया था, तो आप ज्यादा डिटेल देखनी तो वहां से जाके देख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा, आगे की बात समझ में। तो ये चीज सर हमको समझ में आती है। एक चीज और सुनो, तो ये चीज तो आप कर लोगे, तो उसका रीजन बताने का मतलब रीजन जब आप बताओगे तो इस तरीके से ही बताना है, कर लोगे। सुनना, अब मैं जैसे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 सुनो, जैसे मेरे को किसी ने बोला सर एक तो HCOH है, ठीक है, एक मेरे पास में क्या है CH3COOH है। अब आपसे पूछे इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो सुनो, देखो इसमें क्या होगा, ये भी H निकलने की कोशिश करेगा और ये भी H निकलने की कोशिश करेगा। H भिखारी है, हाइड्रोजन भिखारी है इलेक्ट्रॉन का, इधर देने वाला बैठा है तो ये लगाएगा आपका +I और ये आपका कोई सा इफेक्ट नहीं लगाएगा। तो आपको मैंने पीछे वाली क्लासेस में बता रखा है, अल्कोहल वाले में मैंने आपको एकदम नीट एंड क्लीन बहुत शानदार समझाया था, ठीक है। नहीं तो आपको मैंने रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो में भी समझा रखी चीजें, ठीक है। क्या समझाया था, सुनना, आपको नहीं आती है तो वहां से जाके देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ सुनो क्या है कि जितना ज्यादा +I ग्रुप होता है, ठीक है, +I ग्रुप जितना ज्यादा होगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, +I ग्रुप जितना ज्यादा होता है एसिडिक नेचर जो होता है, एसिडिक नेचर वो कम हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एसिडिटी जो होती है, ठीक है, एसिडिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, -I ग्रुप या फिर -R ग्रुप अपॉन +I ग्रुप या फिर +R ग्रुप। एक ये बात याद रखनी है, बोलो आती है बात समझ में। एसिडिटी जो होती है वो -I-R के प्रोपोर्शनल होती है और +I+R के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे +I ग्रुप लग रहा है, यहाँ +I ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब एक बात ये समझ में आ गई, जहाँ +I ग्रुप बढ़ेगा वहाँ एसिडिटी कम हो जाएगी, तो ये आपका एसिडिक कम है। तो आती है बात समझ में। तो अब मैं यहाँ से एक बात ये बोल सकता हूँ कि एक तो मैं इसका Ka1 बोलूँ और इसका मैं बोलूँ Ka2। तो अब एक बात ये समझ में आती है कि पहले वाला जो Ka1 है वो एसिडिक ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, सुनना, Ka1 आपका वैल्यू ज्यादा होगा किससे, Ka2 से। बोलो आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपसे चीजें कंपेयर करवाएगा। दूसरी चीज मैं वही बात करूँ अभी Pk की, तो Pk1 जो होगा
pK1 और pK2 की बात करूँ, ठीक है, तो pK2 अब ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है आपको समझ में आनी चाहिए, बोलो बात आती है समझ में, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, कहाँ Ka2 बढ़ रहा है, कहाँ Ka1 घट रहा है। तो ये चीज़ें क्या आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट है, रख लोगे यार, तो ये चीज़ आपको करनी है, हो जाएगा। तो ये तो देखो मैंने आपको ये समझाया कि एसिडिक रीजन है, पता है आपको। अब आपको यहाँ से बातें समझ में आई होगी कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड, कार्बोक्सिलिक के एंड में एसिड लगाया है। तो एसिड आपको समझ में आएगा क्योंकि H निकाल रहे हैं, ये जो आप पीछे थ्योरी पढ़ गए हो, फिर इसमें इक्विलिब्रियम जोड़ दिया मैंने, देखो ये इक्विलिब्रियम जोड़ के फिर इतनी चीज़ें बता दी, ठीक। लेकिन अब सुनो, ये तो सर हमको समझ में आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन अब ये देखेंगे, ये एसिड तो है कार्बोक्सिलिक, अब रीज़न क्या हुआ एसिड का, एसिड का रीज़न क्या है, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड को क्यों H निकाला, मतलब इसने H क्यों निकाला, OH क्यों नहीं निकाला, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ानी है। तो अब ये देखो ये कैसे, तो मैं अब डस्टर ढूंढता हूँ मेरा, ये सब मैं हटा रहा हूँ, आपको ये सब आता है, मैंने पीछे भी क्योंकि पढ़ा रखा है, ठीक है। अब देखो तो सुनना, अब ये सारी जो चीजें हैं तो आपको किससे समझ में आएंगी, इसके रेजोनेंस से, रेजोनेंस से समझ में, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर वगैरह जो है ये आपको अब रेजोनेंस से समझ में आएंगे। तो देखो रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस आपको आता होगा, नहीं आता तो भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ पीछे जाके देख लेना, ठीक है, क्योंकि अब मैं बार बार तो आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो सुनो, एक मेरे पास में क्या उस तरीके से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरी चीज सुनना, अब इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो निकला क्यों, तो सुनो देखो एक बार क्या होगा, जब ये वाला बॉन्ड इधर घूमा, मैं आपको एसिडिक होने का रीजन बता रहा हूं, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड इधर घूमा तो होता क्या है, सुनना, अगले स्ट्रक्चर के अंदर होता है ये, अगले स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि जब इसके वाला जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, वो जब ये इधर जाता है तो सुनना होगा क्या, ये तो इधर और ये बन जाएगा इस तरीके से, ऑक्सीजन माइनस और ये प्लस और ये ऑक्सीजन का H, बोलो आपकी बात समझ में, ये बन जाता है। अब हुआ क्या, सुनो, कार्बन कैसा रह गया, पॉजिटिव चार्ज, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके आपने ऊपर आपने पॉजिटिव रख दिया। अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये इसमें पार्ट ले लेंगे, किसमें, डबल बॉन्ड को बनाने में। और जब ये डबल बॉन्ड को बनाने में पार्ट लेंगे तो, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हो, जब ये ऑक्सीजन का ये इधर गया था तो ये इधर भाग जाएगा, देखो ये इधर उठ के भाग जाएगा, और जब ये उठ के इधर जाएगा तो सुनना क्या होगा ये कि ये जो है ये तो इधर चल जाएगा, देखो ये वाला बॉन्ड तो इसमें चला जाएगा और ये बना लेगा आपका डबल बॉन्ड, और ये आपका H+ में निकल जाएगा। लो बात आती है समझ में भैया, क्यों, सुनना कि जब हुआ ये था, आपको बहुत शानदार शॉर्टकट में बता रहा हूँ, हुआ ये था कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट होने पे जो ये लोन पेयर दिख रहे हैं, ये वाले, तो ये जो लोन पेयर है वो इस तरफ जाएंगे, और जब ये जाएंगे तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कभी चाहेगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव रहे, नहीं, वो अपने ऊपर नेगेटिव रखना चाहेगा। या अब ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव था, आपने पॉजिटिव चार्ज देकर उसको और तगड़ा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दिया, तो वो हाइड्रोजन को यहाँ से भगाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा बॉन्ड के, तो अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिए थे उसने, वो इस बॉन्ड से पूरा कर लेगा, वो इस बॉन्ड से पूरा करेगा। तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास ले लेगा और हाइड्रोजन को बोलेगा तू यहाँ से निकल जा, इसको तो बोलेगा तू यहाँ से निकल जा, और ये फिर जाके इसके जो लोन पेयर बच गई क्या बना देगा, डबल, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। बात आती है समझ। तो एक बात कारण ये समझ में आया कि सर ये क्या था, हाइड्रोजन निकाल रहा था, बोलो बात आती है समझ। यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए है, उसके बाद अपन देखते हैं। हाँ तो अब आगे देखो,
आगे क्या है मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, जो देखो मैं अभी तक इतनी देर से आपसे रामायण गा रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये अब इसमें क्या है RC≡OH, ठीक है। हुआ क्या, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जैसे ही खींचेगा तो सुनना अगले स्ट्रक्चर पे आओ। अगले स्ट्रक्चर में समझ में नहीं आ रहा है कि जो डबल था वो सिंगल बच गया, क्योंकि ये तो हो गया तो ये नेगेटिव चला गया, ठीक। लेकिन इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन बन जाएगा। कॉन्जुगेशन बन जाएगा, कॉन्जुगेशन क्या बनेगा सुनना, नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर। तो लोन पेयर फिर रेजोनेंस में चल जाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस आना चाहिए आपको, क्योंकि रेजोनेंस पढ़ा रखा है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन के जो दो लोन पेयर थे, देखो दो लोन पेयर थे, तो एक लोन पेयर में क्या हुआ, बॉन्ड में पार्टीशन ले लिया। जब बॉन्ड में पार्टीशन लिया तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास में कमी हो गई, और जब ऑक्सीजन के पास कमी हो गई तो अब ये कहाँ से ले, ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव था, आपने और पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो होगा क्या सुनना, ये जो है इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन बोलेगा तो यहाँ से निकल कल्टी मारने के चक्कर में ये वाला तो बॉन्ड देखो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएगा और ये प्लस चार्ज लेके निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दिया तो ये प्लस चार्ज उस पर पहुंच जाएगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये तो था पहले क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या था ये कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अब ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। बात आ रही है समझ में, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल था और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ निकाला तो वो किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। बात आती है समझ में। अब हुआ क्या, कार्बोक्सिलेट आयन की फिर आगे क्या दिखाता था, रेजोनेंस। वो किस तरीके से दिखाता था वो देखो, तो वो इस तरीके से था, RC≡O ऑक्सीजन माइनस, वो तो है स्पेस माइनस है ना, या फिर ऐसे भी तो ऐसे बना लो, आपकी मर्जी है, देखो जैसा आप बनाना चाहो, ठीक। फिर से ये क्या करता था, ये रेजोनेंस शो करता था, रेजोनेंस शो करके इस तरीके से, आती बात समझ में। इस पे लोन पेयर है देखो इसका, और इस पे लोन पेयर भी इसकी, तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ वो सुनो। तो ये अब देखो ये जो रेजोनेंस अभी मैंने बनाया है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस है, जबकि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका रेजोनेंस है, ये कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस है। किसका है, कार्बोक्सिलेट आयन का, कार्बोक्सिलेट आयन का। मुझे बात आती है समझ में, कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है या फिर कार्बोक्सिलिक आयन का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा रेजोनेंस स्टेबल है या फिर कार्बोक्सिलेट आयन का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं आपको, तो सुनना, कार्बोक्सिलेट आयन जो है इसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपेयर में, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में। मतलब कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये ज्यादा स्टेबल है, इसका जो रेजोनेंस है ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में। इसका रेजोनेंस इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सुनना, इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है कार्बोक्सिलेट आयन की, इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है, रेजोनेंस एनर्जी जो है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई है, ठीक है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई है, जबकि इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी एनर्जी लो है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी लो है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और इसकी एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी इसकी हाई है। जितनी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो स्टेबिलिटी क्या है, इसी की ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इसी की ज़्यादा है।
बात मेरी दिमाग में बिठाओ, आ रही बात समझ में? तो एक बात अब यहाँ से समझ में नहीं आती है, इस रेजोनेंस एनर्जी निकालने का 11th क्लास में आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा, ठीक है, वहाँ से देखना समझ में आएगी बात। तो मैं आपको बोलूँ तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कम हो गई है, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा थी। तो वो जो आप पढ़ते हो ना, एनर्जी कम, जहाँ एनर्जी कम वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा, वो सिस्टम की एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कम हो गई होगी, लेकिन इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है ना वो हाई है, जबकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी लो है। बात आ गई समझ में? तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है ना, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ऐसे याद रखना, ठीक। अब कहना क्या चाहता हूँ वो सुनो, मैं कहना ये चाह रहा, आपसे पूछता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही कार्बोक्सिलिक आयन। अब मैंने तो आपको बता दिया कार्बोक्सिलिक आयन स्टेबल है, अब क्यों, वो रीजन पूछता है व्हाई कार्बोक्सिलिक आयन इज मोर एसिडिक कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब क्या करोगे, तो सुनना, आपको रीजन में ये लिख के आना है साफ साफ, जो इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, मेरे को बताओ, ये आपको ऐसे नहीं लग रही दोनों जुड़वा है, देखो जुड़वा ट्विंस, इस इन दोनों की रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक चीज ये देखो, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, बस ऐसा लगा हुआ सर इसको आपने घुमा दिया, देखो, और इसको घुमाया तो ये बन गया और इसको घुमाया तो ये बन गया, देखो इस तरीके से लग रहा है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो क्या है आपकी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, क्या है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, मतलब ये समतुल्य संरचना है, क्या है ये, समतुल्य संरचना है। अब हुआ ये कि जब इसमें रेजोनेंस होता है तो देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव ही है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव ही है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब नेगेटिव होता है तो वो स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन इस ऊपर वाले में देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अरे भैया ऑक्सीजन पहले भूखा था और भूखा कर दिया, मतलब भूखे को भूखा, तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपको सीधी सी बात ये लिख के आनी है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके रेजोनेंस में, जबकि कार्बोक्सिलेट में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ ऑक्सीजन में देखो नेगेटिव ही है, यहाँ पॉजिटिव नहीं आया, और जब यहाँ पॉजिटिव नहीं आया तो पता ही लगा कि कार्बोक्सिलेट ज़्यादा स्टेबल था, किसके कंपेयर में, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कर जाओगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन की डीलोकलाइजेशन है, जबकि यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, मतलब प्लस माइनस बन चुका है, यहाँ देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है यहाँ पे, जबकि यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आई बात समझ में? तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर समझा के उसका रेजोनेंस बना के समझा के आना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको किसकी चीज़ पढ़ाई, ये मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन में से ज़्यादा स्टेबल कौन, क्यों, कैसे है। आई बात समझ में? तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, बोलो रख लोगे बात समझ में? मैं हट रहा हूँ, आप नहीं लिख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, नहीं लिख रहे हो तो ध्यान रखना, जो लिख रहे हैं उनकी तो कोई बात ही अलग है, ठीक है, कर लोगे, ठीक, आगे चलो। अब आगे अपने पास क्या है, सुनना, अब आपसे कोई ये पूछे कि एक तो आपको मैं फिनोल दे दूँ, ठीक है, और एक मैं आपको क्या दे दूँ, जैसे तो देखो इस वाले लेक्चर में सिर्फ इतना ही करेंगे अपन, ठीक है। इस वाले लेक्चर के बाद में देखो अगला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का पार्ट आएगा, ठीक है। इस वाले लेक्चर में सिर्फ अपन इतना ही करेंगे, तो इस वीडियो को यहीं रोक देंगे अभी अपन, ठीक है। अब आगे पास कल वाले जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको ये कंप्लीट डिटेल इसके क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, अभी तो एसिड प्रॉपर्टी चालू हुई है, ठीक है, अभी भी हो सकता है 1-2 लेक्चर आए आपके पास, ठीक। तो आज वाले लेक्चर में इतना करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।